जरूरी नहीं है कि रिटायर होने के लिए आपकी उम्र 60 साल हो। जरूरी ये है कि आप उस समय पे क्या रिटायर हो सकते हैं, क्या आपके पास में उतना प्लान है, क्या आपके पास में बैकअप है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उम्र से ही रिटायर हुआ जाता है। तो मैं संदीप नरवाल 28 साल की उम्र में रिटायर हो गया था। ना मैं तब से नौकरी कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ। तो रिटायरमेंट क्या कि मैं आज अपनी फैमिली के साथ में समय बिता पाता हूँ। मैं अपने बेटे के साथ में, वाइफ, मम्मी, पापा, इन सब के साथ में मैं समय बिता पाता हूँ। माँ बाप का एक अच्छा बेटा भी बन सकते हैं, पत्नी के अच्छे पति भी बन सकते हैं और अपने बच्चे का अच्छा बाप भी बन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में टाइम है, राइट, क्योंकि मैं उनको समय दे पाता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्त, क्योंकि 40 साल किसी और के लिए काम करने से अच्छा है 5 साल आप अपने लिए काम करें और 5 साल में कैसी ज़िंदगी आप प्राप्त करें, कैसी ज़िंदगी को बनाएं जिससे कि आप आने वाले 35 साल में जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम संदीप नरवाल है। मैं डाबोदा खुर्द, जो कि हरियाणा में एक गांव है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। जिस गांव में मेरा सारा बचपन बीता, जहां से मैंने 5वीं क्लास तक स्कूलिंग करी, जहां पे हम कंचे खेला करते थे, टायर लेके पीछे डंडे से उसको मारा करते थे, कभी नहर पे जाया करते थे, खेत में जाया करते थे, भैंस के ऊपर नहाया करते थे, जो तालाब होता है जोड़, वहाँ पे नहाया करते थे, पूरा दोस्तों के साथ खेला करते थे। गाँव की मिट्टी गाँव की होती है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और 5वीं क्लास तक मैं यहाँ पढ़ा, फिर उसके बाद मैं सैनिक स्कूल चला गया। सैनिक स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ और तब मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई। तो सैनिक स्कूल के बाद में मैं वापस अपना गांव आ गया। गांव से फिर YMCA कॉलेज फरीदाबाद, जहाँ पे मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। YMCA कॉलेज जो कि हरियाणा का टॉप कॉलेज है, वहाँ पे मैंने 4 साल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। उसके बाद में आई वेंट टू ISJEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जहाँ पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ। फादर साहब मेरे जॉब किया करते थे, अभी रिटायर्ड हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। मम्मी मेरी आंगनवाड़ी में थोड़ा साल काम किया। तो अगर बात की जाए तो मेहनत बहुत देखा उनका मैंने। खेत में काम करते थे, भैंसें भी थी हमारे, दूध निकालना, उनका पूरा करना, मम्मी पापा सब देखते थे। 4 हम भाई बहन हैं, 2 मेरी बहनें हैं, एक मेरे भाई हैं 10 साल बड़े। सारा का सारा माहौल देख के, गाँव का माहौल देख के, बड़ा कुछ सपना था नहीं। आसपास जिसको देखो तो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे सारे, लेकिन मेरे मन में कुछ बड़ा करने का था। बचपन से ही मैं मेहनत देखता था कि मेहनत कर तो रहे सारे, लेकिन वो मेहनत सफल नहीं हो रही है, कुछ बड़ा नहीं हो रहा उस मेहनत से, जितने भी लोग आसपास में मेहनत करते थे। तो मैंने सोचा यार कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेहनत करके कुछ बड़ा हो। मैं संदीप की मम्मी हूँ और हम गांव में रहते थे और भैंसे भी रखते थे। जैसे बाहर से चारा लाना होता था और 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़के। शुरू में ऐसे कहते थे संदीप आँखों से डरना है, कुछ भी गलत काम नहीं करना। तो ये अब तक ऐसे कहता था। जब थोड़ा बड़ा आया तो मम्मी आपकी आँखें से रेल भी रुक जाएगी। मैं कहा हाँ रेल भी रुक जाती है। तो ये आँखों से डरते थे बहुत। एक मतलब कभी शरारत नहीं करी, पढ़ाई करी, इसने पढ़ाई में ध्यान रखा और अच्छे नंबरों से खूब ये
पास हुए हर एक उसमें। और फिर ये सैनिक स्कूल में चले गए। वहाँ ये सर बोले इनके कि भाई ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं, इनको वहाँ भेज दें। तो इसके पापा बोले कि भाई चलो हमें इसका पेपर दिलाते हैं। मैंने बोली नहीं, मैं नहीं भेज सकती, छोटा बच्चा है। तो ये नहीं माने। उन्होंने बोले हम ऐसे देखते हैं, देखो हमारा बच्चा कितना पढ़ाई में कितना होशियार है। तो फिर ये हो गया वहाँ पे, तो छोड़ आए। तो मैं बहुत रोती थी। तो ये कुछ कुछ लिख के भेजता था ऐसे, मम्मी कैसे रहती हो, मैं आप नहलाती थी, मेरे को ऐसे खिलाती थी, ऐसे ऐसी बातें कहता। तो मैं बहुत रोती थी। 5 नवंबर 1989 में इसी गांव में हुआ था और हम शुरू से ही इसी गांव में रहते हैं। मेरे दादा परदादा माँ बाप सब यहीं रहते थे। तो जब इसका जन्म हुआ तो बहुत खुशियां मनाई गई थी। और इसका जब 10वां दिन मनाया गया तो मैं कहीं इलेक्शन में गया हुआ था, तो मैं वहाँ से मेरे को बुलाया गया था। मगर अभी मैं नहीं आ सकता, इसका 10वां दिन मनाओ तुम खुशी के साथ। बड़ा होनहार बच्चा था ये देखने में, और अब भी उतना ही होनहार है जितना पहले दिखता था। तो हमने इसको जो ना स्कूल में यहाँ ग्राम भारती डाबोदा में इसको एडमिशन दिलवा दिया। तो बच्चा जब स्कूल से आता था तब सब इसको जैसे हम लाड प्यार करते हैं वो सभी इससे लाड प्यार करते थे, हर एक गाँव का आदमी। भाई बड़ा सुथरा बच्चा है, ये है फलां है। हमने इसको जो है ना और अच्छी तरह से इसके हमने सोचते थे भाई इसको बहुत अच्छी ढंग से इसको पढ़ाएं लिखाएं। बच्चे तो हमने सारे चारों के चारों, मेरे पास 2 लड़के 2 लड़की, सबसे छोटा है। हमने सबको बड़े लाड प्यार से बड़े चाव से सबको पढ़ा। कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई बीएड है, कोई एमएड है। हम दोनों ने साथ ही पढ़ाई की है, गाँव के स्कूल में साथ पढ़े हैं। वो मेरे जूनियर थे। फिर पढ़ते पढ़ते हम सैनिक स्कूल में चले गए। वहाँ जाके वहाँ पे मेरे जूनियर ही रहे, मैं 1 साल रहा। वहाँ पे जो माहौल था वो डिफरेंट था, थोड़ा आर्मी लाइफ था। तो हॉस्टल में रहना पड़ता था। तो वहीं पे हमने अपना जो अपना स्कूल लाइफ थी वो अच्छे से व्यतीत की। और जैसे हम खेलते थे कूदते थे डेली, अपना ऐसे ही रहते थे। संदीप के साथ जूनियर होते हुए भी हम डेली मिलने का वो रखते थे कि कहीं पे भी या तो क्लास में मिले या अपने ग्राउंड में मिले, लेकिन मिलते ज़रूर थे। और उनके अंदर एक मस्त ये चीज़ थी कि हंसने बोलने वाली चीज़ एकदम ज़बरदस्त थी। संदीप के बहुत ऊंचे सपने थे। ये कहता था कि भाई मेरे पास गाड़ी होंगी, 2 होंगे खिड़की खोलने वाले, मेरे पास 2 फ़ोन होंगे। और मगर बेटा मेरा तो इतना वो नहीं है, बोला पापा आप निश्चिंत रहो, मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो इसने जो है ना आज हमारे सपने पूरे कर दिए। हम तो भी सोचते हैं भाई बच्चा और अपने जितना मेहनत कर सकता है अपना मेहनत करो और इससे भी ऊँचे अपने काम करो। और इसके पापा सरकारी नौकरी में थे, तब भी है ना हम गाड़ी नहीं ले पाए। और ये बोला मम्मी कोई बात नहीं, मैंने कह थी सरकारी जॉब कर लेने। बोला नहीं कोई बात नहीं। पापा ने देखो गाड़ी भी नहीं लिया। हमारे पास ये थी बस साइकिल एटलस, और हम बस में जाते थे, बस में आते थे। जो चाहा वो पाते गए। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, 12th क्लास में 89% आए। कॉलेज में भी अच्छा खासा पढ़ाई में था, नौकरी बहुत बढ़िया मिली। लाइफ वॉज वेरी गुड। ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है। बट कहते हैं कि लाइफ में अगर टर्न्स ना हो, कुछ ट्विस्ट ना आए, तो ज़िंदगी बड़ी फीकी पड़ जाती है। सांप सीढ़ी के गेम में अगर सांप ना हो तो मज़ा नहीं आता सांप सीढ़ी खेलने में। 10 अप्रैल 2013 को मेरे बड़े जाजी जो थे वो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। दिल्ली पुलिस में वो सब इंस्पेक्टर थे। उनका डेड बॉडी देख के एक चीज़ समझ में आई यार कि ये चीज़ जब इनके साथ में हो सकती है तो ये चीज़ तो किसी के साथ में भी हो सकती है। और दीदी को तो चलो पेंशन आएगी, लेकिन अगर ये मेरे साथ हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे घर वालों को कौन पालेगा, क्योंकि मैं तो प्राइवेट जॉब में हूँ। तो ये चीज़ एक दिमाग में ऐसा क्लिक किया कि यार आज तेरे पास में संदीप, खाने को देखा जाए तो बस खाने को ही है, सेविंग्स के नाम पे तेरे पास पैसे नहीं है, और ऐसी ज़िंदगी बीत रही है और तू कुछ कर नहीं रहा। क्योंकि मोस्टली मैं सेटिस्फाई हो चुका था अपनी लाइफ में, क्योंकि जॉब में मेरी 37,000 रुपये की 37,000 रुपये की जॉब थी इन 2012। तो 37,000 रुपये की जॉब एक ऐसे परिवार के लड़के की लगे जहाँ पे आमदनी का सिर्फ एक जरिया था जो कि मेरे फादर थे।
और जहाँ पे 4 बच्चे जिन्होंने पाले, गांव में रहते थे, जो कच्चे घर जैसा मकान था। एक ऐसे परिवार से निकले हुए बच्चे को अगर एकदम से 35-40 हज़ार रुपये आने लग जाएं तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, दोस्त वैसे बन गए, लाइफ ऐसे होने लगी कि बढ़िया बढ़िया हो गया। बट कहते हैं कि आदमी को कभी अतीत और औकात नहीं भूलना चाहिए, अगर भूल जाता है तो ऊपर वाला याद दिला देता है। तो मैंने सोचा कुछ और करना पड़ेगा यार, क्योंकि जिस दिन मैं मेरे जीजाजी को डेड बॉडी के वहाँ गया, मैं उस दिन मैं मेरे दोस्त नवीन भट्ट से उस दिन मैं 1200 रुपये लेकर उधार गया था। मेरे पास 1200 रुपये भी नहीं थे सोनीपत जाने के लिए। तो समझ में आया कि यार 10 तारीख को अगर ये हाल है तो 30 तारीख को तो किराए कर्जे पे चल रहा है, तो होगा क्या। 2014 में मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ। मैं पैरालाइज हो गया और जीजा जी की डेथ के बाद में मेरे फादर साहब को 2 हार्ट अटैक आए, 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई, भाई का पूरा गला काट के थायराइड का ऑपरेशन हुआ और मैं भी 11 महीने के लिए बेड पे चला गया। मेदांता गुड़गांव हॉस्पिटल ने मेरे को एम्स रेफर कर दिया। ये भी नहीं था भाई बैठ जाएगा, मेरे को तो ये था कभी बैठेगा भी मेरा बेटा या चलेगा भी तो ठीक होए। जब हमने दोनों ने उठाकर ऐसे चलाया था अपने जैसे छोटे बच्चों को चलाते हैं ऐसे। बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट था इसका। इसने दूसरा जन्म लिया है। और उस दौरान भी जो है सोचता था कि यार क्या करें लाइफ में, क्योंकि जिस नौकरी के बारे में मैंने आपको बताया, अब उस नौकरी ने तो तनख्वाह देना बंद कर दिया, क्योंकि नौकरी तो एक एक्टिव इनकम है। पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का, आखिर में है तो पिंजरा, और नौकरी चाहे कितनी बड़ी हो छोटी हो, है तो नौकरी। तो नौकरी जिसमें मैं अपना जाता था तो पैसा आता था, अब जा नहीं पा रहा 11 महीने, तो उन्होंने भी तनख्वाह देनी बंद कर दी। तो तब समझ में आया लाइफ में कि यार एक ऐसा काम होना चाहिए कि जिसमें कल को हम रहें ना रहें, हम काम कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन हमें पैसा ज़रूर आता रहे। तो तब समझ में आया कि एक इंडस्ट्री है, एक ऐसी ताकत है जिसमें अपन बहुत सफल हो सकते हैं। तब और समझ में आया कि पैसे से दोस्त सब कुछ हुआ जा सकता है, और पैसे नहीं है ना, मतलब पैसा डिटॉल की तरह है, 99.99% आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। गांव को फिर 2016 में छोड़ा मैंने। गांव 2016 तक मैं गांव में ही था, जनवरी 2016 तक यहाँ पे रह के अपन ने एक बड़ी सोच रखी। छोटे घर में बड़ी सोच रखना बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जितने भी बड़े लोग हुए वो छोटे घर से हुए। तो छोटे गांव और छोटे घर से आने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी आपकी छोटे घर में बीत जाएगी। तो छोटे घर में है, लेकिन बड़े सपने देखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी जो गुजारी है बहुत ही गरीबी में, वैसी दुखदाई गुजारी है। तंगी हर चीज़ की होती थी, पहले सभी के पास होती थी, हमारे पास भी होती थी। परंतु जब से हमने ये ज़िंदगी देखी है गांव में रहकर, और अब शहर में आकर ऐसे देख रहे हैं जैसे कहीं हम भाई किसी के महल में बैठे हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि भाई इतनी खुशी हो रही है, अभी मैं अपने बेटे के घर में ऐसे में बैठा हूँ जैसे एक अपने महल में बैठे हूँ। जैसे सपना होता है, वो सपना हमारा आज पूरा हो चुका है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई जैसा मेरा बेटा है ऐसा सभी का बेटा हो, अपने माँ बाप की सब ख्वाहिशें पूरी करे और उनको बहुत ऊंचे उस पर ले जाए कि भाई उसका नाम भी, परिवार का नाम रोशन हो। दिल में इतनी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है जैसे सपना देखते हैं हम। और ये हमारे मन में कभी नहीं था कि मैं इतने से जैसे झूमर है ये है, इतने बड़े मकान में ऐसे बैठूंगी। पहले मैं ऐसा देख रही थी सब कैसे मकान, हे भगवान कभी हमारे को भी ऐसा होगा, हमारे को भी ऐसा मिलेगा। और भगवान ने बहुत ही अच्छा ऐसा बेटा सबको दे, बहुत ही गर्व है। और संदीप मैं तो ये कह रही हूँ ऐसे ही उन्नति करे जाए, तरक्की करे जाए, बहुत और भी वो आगे बढ़े। पहले इनका भी नाम था भाई जगदीश ने ऐसे भाई बच्चे पढ़ाए कामयाब करे, इनकी बहुत वो थी। और अब संदीप ने भी गाँव में या रिश्तेदारी में हर एक उसमें सब में
नाम रोशन कर दिया। भाई देखो कितना अच्छा मकान बनाया है, गाड़ी ली है बच्चे ने, बहुत अच्छा है। गांव में भी संदीप के नाम से बहुत ऐसे बोलते हैं, ये संदीप की मम्मी है, कहीं भी जाते हैं ऐसे। नमस्कार, मैं रुचिका हूँ, संदीप की वाइफ। मैं संदीप से 2019 में मिली थी एंड मतलब एक अलग सी फीलिंग आई थी इनसे मिलके, बिकॉज ही इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अभी कुछ भी काम होता है जैसे, तो बस एक बार मुझे बोलना होता है कि संदीप मेरे को ये चीज़ करनी है, मुझे यहाँ जाना है, तो ही इज़ फुली देयर, ही इज़ गिविंग टाइम टू मी एंड माई किड, मम्मी पापा को भी। तो प्यांश का कुछ काम हो, मतलब ही इज़ हैंडलिंग हिम, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि मतलब कभी भी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, एनी टाइम ही इज़ देयर विद अस। हाय, मेरा नाम संदीप नरवाल है और कैसे आज मैं नौकरी को गुड बाय करके एक अलार्म लेस ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये सारी बातें आज मैं आपको बयां करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये सफ़र शुरू हुआ 3 मार्च 2014 को और आज मुझे इस इंडस्ट्री में 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में क्या क्या बदलाव आया। 8 साल में आज मर्सिडीज़, ऑडी जैसी गाड़ियां हैं, आज एक घर है, कहाँ टूटे फूटे मकान से आज करोड़ों रुपए का घर है। तो और एक सबसे बड़ी बात जो इंसान के लिए होती है वो होती है पीस ऑफ माइंड। आज बिल्कुल शांति है दिमाग में, आराम से बिल्कुल सोते हैं। पीसेस ऑफ माइंड नहीं है, पीस ऑफ माइंड है। ये सबसे ज़रूरी है आज के समय में दोस्त, क्योंकि पैसे तो दुनिया कमाती है। ज़रूरी नहीं है कि सफलता सिर्फ पैसे में आकी जाए, ज़रूरी नहीं है कि घर है, गाड़ी है तो यही सफलता है। आपकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, आपकी वजह से कितने सारे लोग अपने जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, आपके किए हुए एक्शन कितने सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। सफलता बहुत सारे मायने से आकी जाती है, बट आप इस पृथ्वी पे क्या छोड़ के जाते हैं, ये सबसे बड़ी सफलता होती है। मैं भी आप में से एक ही आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई ख़ास टैलेंट है। अगर मेरे अंदर कुछ खास टैलेंट होता तो मैं किसी अलग फील्ड में कुछ यूनिक होता। सिंपल सा, एक साधारण सा गांव से निकला हुआ मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का आज ये कर पाया है सिर्फ और सिर्फ एक राइट प्लेटफॉर्म और सही समय पे अपॉर्चुनिटी को पहचानने के बाद। लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत आती हैं, लेकिन लोग सिर्फ ये समझ के उसको मना कर देते हैं कि मैं शायद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा और ये मेरे पास ही क्यों आई। दोस्त, अगर आज के बाद आपके पास कोई भी इंसान अपॉर्चुनिटी लेके आए तो उसको करिए। रीज़न बीइंग कि मैकडी के मालिक बोलते थे कि अगर आपको कोई काम नहीं आता तो उस काम को आप सीखिए और फिर उस काम को करिए, आप एक्सीलेंट हो जाएंगे और आप उस फील्ड में सफलता पा सकते हैं। आप अगर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप एक नया काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है सर, आपकी ज़िंदगी जैसी थी आपकी ज़िंदगी वैसे ही रहने वाली है। वही काम करके अलग रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही गुजारिश करूंगा, अगर आपको लगता है कि आपके पास में सपने हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है और प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार का एक इंसान सफलता हासिल नहीं कर सकता। हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा और मैं बताना चाहूँगा कि संदीप इज़ डूइंग फैंटास्टिक विद अस और करीब 6-7 साल का साथ है संदीप का और मेरा, और जिस तरीके से उसने ग्रो किया है पिछले 7 सालों के अंदर वो रिमार्केबल है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ संदीप को कि इसी तरह आगे बढ़ें। अभी हाल ही में उन्होंने अपना एक नया बहुत शानदार मकान ख़रीदा है और बहुत शानदार सी मर्सिडीज़ चला रहे हैं और बहुत मेहनती है, बहुत डेडिकेटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़ें और अपने सारे सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच।